हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रो, जहाँ भी आपको शब्द दिखाई दे एंथ्रो, एंथ्रो का मतलब है मानव से संबंधित। एंथ्रोपोलॉजी है मानव प्रजातियों का अध्ययन। किस प्रकार से मानव की प्रजाति, मतलब कि पहले वन मानुष थे, आदि मानव थे, उनसे किस प्रकार से विकसित हुई है या बदल रही है, वो एंथ्रोपोलॉजी के अंदर हम अध्ययन करते हैं। उसके बाद है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी क्या होता है? विभिन्न ग्रहों का मानव जीवन पर प्रभाव का अध्ययन। आपने देखा होगा टीवी के अंदर बोलते हैं शनि ग्रह खराब है या फिर बुध ग्रह खराब है, तो वो जो व्यक्ति बताते हैं उनको बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर, और जो ये इनके पीछे की साइंस होती है उसको बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी। विभिन्न ग्रहों का मानव जीवन पर पड़ने वाला जो प्रभाव है उसका अध्ययन किया जाता है। उसके बाद एरोनॉटिक्स। एरोनॉटिक्स क्या होता है? वायुयान संबंधी तथ्यों का अध्ययन करना। एरोनॉटिक्स का मतलब है वायुयान होते हैं, जो जहाज होते हैं, वो कितनी ऊंचाई पे उड़ेंगे, कैसी उनकी शेप होगी, क्या उनका फंक्शन होगा, उसका अध्ययन इसके अंदर करते हैं एरोनॉटिक्स के अंदर। उसके बाद है एकोस्टिक्स। एकोस्टिक्स में क्या है? ध्वनि से संबंधित विज्ञान होता है एकोस्टिक्स। उसके बाद है सिरेमिक्स। सिरेमिक्स चीनी मिट्टी के बर्तन निर्माण की विधियों का अध्ययन किया जाता है। चीनी मिट्टी के जो बर्तन बनाते हैं, क्रोकरी का जो सामान होता है, वो इस साइंस के अंदर अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है कीमोथेरेपी। कीमो का मतलब है केमिकल, कीमोथेरेपी, थेरेपी का मतलब है इलाज करने की विधि। कीमोथेरेपी रासायनिक यौगिकों से किसी भी रोग बीमारी का इलाज करना या रोगों का उपचार करने की विधि को हम बोलते हैं कीमोथेरेपी। ठीक है। उसके बाद है क्रायोजेनिक्स। ये इम्पोर्टेंट है, ये 2 से 3 बार पेपर में आ चुका है पहले भी। निम्न ताप पर वस्तुओं के गुणों एवं परिघटनाओं का अध्ययन। क्रायोजेनिक्स क्या होता है? बहुत कम तापमान पर, बहुत कम तापमान पर, जैसे कि माइनस में होता है, जैसे जब 0 से नीचे बर्फ जम जाती है पानी की, तो माइनस में बहुत कम तापमान होने पर जब किसी वस्तुओं का के गुणों का या परिघटनाओं का हम अध्ययन करते हैं उसको क्रायोजेनिक्स कहते हैं। उसके बाद है एक्स बायोलॉजी। एक्स बायोलॉजी क्या होती है? पृथ्वी के अतिरिक्त अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावनाओं का अध्ययन एक्स बायोलॉजी कहलाता है। उसके बाद है एस्थेटिक्स, सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन, ब्यूटी। उसके बाद है इथोलॉजी। इथोलॉजी क्या होता है? जंतुओं के व्यवहार के अध्ययन का विज्ञान इथोलॉजी कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे जो लोग जो कुत्ते वगैरह को ट्रेनिंग देते हैं, तो सिखाते हैं, तो वो या फिर बंदर वगैरह को ट्रेनिंग देते हैं, वो उनके व्यवहार को अध्ययन करते हैं, तो उसको बोलते हैं इथोलॉजी। उसके बाद है इपिग्राफी। इपिग्राफी क्या है? इपिग्राफी है शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन। जैसे अशोक के शिलालेख मिले थे ख्रोष्टी लिपि वगैरह में, तो उनसे संबंधित जो अध्ययन करते हैं कि पहले जो शिलालेख लिखे गए हैं वो कैसे हैं, क्या है, वो उनका अध्ययन करते हैं इपिग्राफी में। उसके बाद है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है? जीवों की वंश परंपरा का अध्ययन, अर्थात आनुवांशिकी, मतलब कि जीनों का अध्ययन करते हैं कि एक जनरेशन से, एक माता पिता से बच्चों में जीन किस प्रकार से जाते हैं। उसके बाद है हाइड्रोपैथी। हाइड्रोपैथी कल हमने पढ़ा था। हाइड्रो शब्द का मतलब कहाँ से लिया गया है? संबंध है। हाइड्रो का मतलब है जल, पैथी का मतलब है इलाज। तो जैसे हम पहले पढ़ा था अभी, कीमोपैथी था, वहाँ पे कीमोपैथी का मतलब था
केमिकल्स से किसी चीज का इलाज, तो यहाँ पे हाइड्रोपैथी है जल से रोगों की चिकित्सा। उसके बाद है हाइजीन, हाइजीन मतलब कि सफाई, स्वास्थ्य की देखभाल करने वाला विज्ञान। उसके बाद है होलोग्राफी, होलोग्राफी क्या होता है, लेजर पुंज से त्रिविमीय चित्र बनाने वाली एक विधि। होलोग्राफी क्या है कि लेजर से 3D का चित्र बनाना, मतलब कि जिस किसी भी चित्र की लंबाई ऊंचाई चौड़ाई तीनों चीजें होती हैं 3D होती हैं, उसको होलोग्राफी होता है। होलोग्राफी के अंदर उसका अध्ययन करते हैं। उसके बाद है होरोलॉजी, होरोलॉजी क्या होता है, समय मापने से संबंधी विज्ञान, समय मापने से संबंधी विज्ञान को बोलते हैं होरोलॉजी। उसके बाद है हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी क्या है, ऊतकों के बारे में अध्ययन। ऊतक कौन से बताए इसने, जो कोशिका होती है हमारे शरीर में, कोशिका मिलकर ऊतक बनाती हैं, और उन ऊतकों के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं हिस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। उसके बाद है हीलियोथेरेपी, हीलियोथेरेपी ये फिर आ गया थेरेपी, थेरेपी मतलब कि इलाज, हीलियो मतलब कि सूर्य की किरणों से रोगों का उपचार। जैसे कि आपने सुना होगा कि अगर किसी के आधे सिर में दर्द है तो उसको सन बाथ मतलब कि सूर्य की धूप में बैठने से आराम मिलता है, ऐसे कुछ रोगों में सूर्य की किरणों से उपचार मिलता है, उसको बोलते हैं हीलियोथेरेपी। उसके बाद है माइकोलॉजी, माइकोलॉजी क्या है, कवकों का अध्ययन। मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी है माप विज्ञान कहा जाता है, मेट्रोलॉजी मतलब कि मापना, मापने से संबंधित कोई चीज है तो। उसके बाद है न्यूमेस्मेटिक्स, सिक्कों का अध्ययन, जो सिक्के होते हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं, कब बनाया, किसने चलाया, कैसा था, उसके बारे में। उसके बाद है ओडोंटोग्राफी, ओडोंटोग्राफी क्या होता है, ओडोंटो का मतलब है दांत, दांतों से दांतों का अध्ययन। ओडोंटोग्राफी भी हो सकता है और लॉजी भी हो सकता है, यहाँ पे ओडोंटोलॉजी भी हो सकता है और ओडोंटोग्राफी भी हो सकता है, दांतों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है ऑर्थोपेडिक्स, ऑर्थोपेडिक्स क्या है, विकलांगता का अध्ययन, मतलब कि कोई हैंडीकैप है उसका क्या रीजन है, उसमें क्या कारण से वो विकलांग है, ये ऑर्थोपेडिक्स के अंदर इसका अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है पोमोलॉजी, पोमो का मतलब है फल, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। उसके बाद है पेडागोगी, पेडागोगी क्या है, अध्यापन कला का अध्ययन, कि कैसे पढ़ाना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, उसके बारे में ये पेडागोगी के अंदर आता है। तो ये थी हमारी विज्ञान की कुछ शाखाएं। उसके बाद है महत्वपूर्ण कृषि अनुसंधान संस्थान, इनमें से भी एक क्वेश्चन आ सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, नई दिल्ली में है। इसमें क्या होता है, एग्रीकल्चर से संबंधित नई नई जो खोजें होती हैं, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो उसके अंदर होती है, नई दिल्ली। उसके बाद है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, पल्स मतलब कि दालें, दालों का जो रिसर्च सेंटर है वो कहाँ पे है, कानपुर उत्तर प्रदेश में। उसके बाद है शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, मतलब कि गन्ने का जो उत्पादन का इंस्टीट्यूट है वो है तमिलनाडु के अंदर। उसके बाद है नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ उत्तर प्रदेश में। बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर पेड़ पौधों के से संबंधित जो रिसर्च होती है वो लखनऊ के अंदर है। उसके बाद है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन मतलब कि खाना पीने से संबंधित है, जो फूड से संबंधित है, वो है हैदराबाद के अंदर। उसके बाद है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण के डेवलपमेंट का जो नेशनल इंस्टीट्यूट है वो भी कहाँ है, हैदराबाद आंध्र प्रदेश के अंदर। उसके बाद है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, एरिड होता है सूखा,
तो हमारे देश में सूखा सबसे ज़्यादा कहाँ है? राजस्थान में। तो आपने याद रखना है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब सूखे में हम क्या कुछ कर सकते हैं उसके अध्ययन करते हैं सूखे का, तो उसका जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो है जोधपुर राजस्थान के अंदर। उसके बाद है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, फूड से संबंधित जो टेक्नोलॉजी है, को नई नई मशीनें बन रही हैं, तो वो रिसर्च इंस्टीट्यूट है मैसूर कर्नाटक के अंदर। उसके बाद है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नो, मतलब सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज, मछलियों की टेक्नो मतलब कि इंस्टीट्यूट जहाँ पे टेक्निक सिखाई जाती हैं, तो ये कहाँ पे है? कोचीन केरल के अंदर। उसके बाद है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट में है पोटैटो, आलू का रिसर्च है शिमला हिमाचल प्रदेश के अंदर। उसके बाद है सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, राइस मतलब कि चावल, चावल कहाँ का है? चावल का है उड़ीसा कटक के अंदर। उसके बाद है सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, टोबैको तंबाकू, तंबाकू का रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? राजमुंदरी आंध्र प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट थे, आपने याद करने हैं। और आपने वीडियो यहाँ तक देखी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना।